हेलो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल कोटा सिलेबस के अनुसार कोटा भाषा की जो 10 लोक कथाएं करनी है, उनमें से एक लोक कथा हमारी गोहाइल परब है। इस लोक कथा को हम करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके जो लेखक है, संकलनकर्ता आपका एके झा जी हैं, अजित कुमार झा जी हैं। तो हम करते हैं इस गोहाइल परब की जो लोक कथा है उसको डिटेल में, ठीक है। और ये फास्ट मोड पे करेंगे सो दैट एग्जाम के नज़दीक भी होने पे आप क्या करेंगे, इसको फास्टली आपका कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो गोहाइल परब आपका एक लोक कथा को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन एक बात लगे, बहुत पुरानी बात है कि बहुत दिन पहले की बात है। बराकर नदी के धारे रहा अले एगो बड़ी डागर चाकर बोन। बराकर नदी के किनारे क्या है, बहुत ही बड़ा आपका बड़ा फैला हुआ सा आपके एक जंगल था, ठीक है। तो कौन सी नदी का यहाँ पे व्याख्या किया हुआ है, बराकर नदी। ये नदी भी हमें याद रखना है, ठीक है। बड़ी फैलकर बड़ी ओसार, ये जो जंगल था वो क्या है, बड़ी फैलकर मतलब बहुत ही फैला हुआ था, और बड़ी ओसार बहुत ही विशाल था, ठीक है। नदी धारे सही वन में ठीने माड़ल हला कुछ लोग। अब क्या है कि नदी के किनारे ना, इसी जंगल के किनारे है ना, कि आपका लोग भी रहा करते थे, ठीक है। बराकर नदी के किनारे में जो जंगल था वहीं पास में, ठीक है। वह सभी मैदे रहे एगो कमनियार गोरखिया। इन्हीं के बीच में आपका एक गोरखिया भी रहा करता था। एक दिन जखन उ नदी धारे रहे तखन देख लें कुछ बोनेक डांगर के। क्या है कि गोरखिया जो है ना, एक दिन नदी के किनारे होता है, तो उस समय आपका कुछ जंगली जानवरों को देखता है, ठीक है। वो डांगर गुलेन पोसवैया क्यों नहीं, ये सब जंगली जानवरों का कोई पोसने वाला नहीं था, मतलब पालने पोसने वाला कोई नहीं था, ठीक है। बोनही रहत और बोनही चरत, ये जो है ना कि जंगल में ही रहा करते थे और जंगल में ही चरने का काम किया करते थे, ये जो आपका डांगर लोग थे, ठीक है। डांगर किसको बोला जाता है, जंगली जानवरों को बोला जा रहा था यहाँ पे कहानी में, ठीक है। वो डांगर गुलेन संगे लेरू और फेटाइन हथिन, ठीक है। ये जो डांगर्स थे, मतलब ये जो जानवर थे, उनके बीच में आपका कौन थे और कौन कौन और रहा करते थे, तो लेरू और फेटाइन। लेरू किसको बोला जाता है, बछड़ा को आपका लेरू बोला जाता है, और फेटाइन किसको बोला जाता है, बछड़ी को बोला जाता है। मतलब जो आपका बछड़ा बाछी होती है, ठीक है, बाछी को फेटाइन बोला जाता है, ठीक है। सब भसरफून, लेकिन ये जितने भी होते हैं सारे के सारे जो आपका लेरू और फेटाइन जो होती हैं, ठीक है, बाछा और बाछी जो होती है, वो सारा का सारा क्या है कि भसरफून, मतलब इनके शरीर में पूरी तरीके से कीचड़ सना हुआ था, ठीक है। गोड़ले मुड़ तक और उकुले बीसी तक धूरा माखल और कादा लागल, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, गोड़ से पैर से लेकर के माथे तक और उकुले बीसी तक, मतलब पेट के नीचे का पोर्शन से लेकर के पीठ के ऊपर का पोर्शन बीसी तक, ठीक है। ये पूरी तरीके से क्या है, धूरा माखल और कादा लागल, पूरी तरीके से इनका शरीर में कीचड़ लगा हुआ था, ठीक है। उ गोरखिया उ गिलिन के धोई धाय के रगद हंसद के एकदम सफा कर दिलेन। अब क्या, वो जो गोरखिया होता है ना, वो क्या करता है, इन सबको धो धा करके रगड़ के धो करके उनको पूरा साफ कर देता है, ठीक है। सब लेरू और फेटन चिकचिकाए चमके लागला। अब क्या है कि सारे के सारे क्या है, साफ हो जाने के बाद में वो चमकने लगते हैं, ठीक है, उनका शरीर साफ दिखने लगता है। फरिच और हलुक गाद भेल कुछ तो पीट के आर तरनायो लागला। क्या है कि इनका शरीर जो है धूल से, अब क्या है कि धूल इनका धो दिया गया है गोरखिया के द्वारा, तो अब इनका शरीर हल्का हो जाता है, तो वो इधर उधर क्या है पिदकने लगती हैं, ठीक है। तत् के बोनवा ले ऊ लेरू फेटाइन गुलेन के माए गुलेन हलमरैले ना भलथिन। अब क्या है कि तत्के इसी समय क्या होता है कि आपका शाम भी हो गया रहता है, तो आपका जो जानवर थे, ठीक है, उनके जो आपका गाय सब थी है ना, लेरू बाछा और बाछी की जो आपका माँ सब जो होती है, ठीक है, वो गाय सब आपका क्या होती है, वहाँ से जंगल से आपका दौड़ते हुए निकलती हैं, ठीक है। तो आपका देखते हैं, बोने गोरू डांगर बड़े मरखंड। ये जो जंगली जानवर हुआ करते थे ना, वो बहुत ही मारने वाले होते हैं, ठीक है। पाछे भाइप के मारब थिन, ढूसा ढूसी करब थिन। यह भाइप के गोरखिया एगो गाछ चेक के नुकाए रहलक। अब क्या है कि वो सोचता है क्या, गोरखिया की क्या है कि ये सब हमको मार सकती हैं क्योंकि ये मरखंड होती हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये क्या है, ये ऐसा विचार करके वो क्या करता है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके छिप जाता है, ठीक है। तो कहाँ छिपता है ये, एक गाछे चेक के छिपाई नुकाए रहल, मतलब क्या है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ के वो छिप जाता है। सब बोने डांगर आपन छुआ गुलेन के फीट सफा और सुंदर देख के बड़ी खुश भई गेला। अब क्या, जितने भी जानवर थे ना, अपने बच्चों को आपका देखेंगे, बाछा और बाछी को साफ देख करके काफी खुश हो जाती हैं गाय सब, ठीक है। और ऊपरे बैसल गोरखिया नल्ले जे डांगर गुलेन हिंदे हुंदे चाकर चुकर थनवे लागल हथिन। तो अब जो ऊपर पेड़ के ऊपर में जो गोरखिया छिप गया था, वो क्या है, ऊपर से देखता है और वो समझता है कि क्या, कि ये जो जानवर सब है ना, आपका क्या करे, इधर उधर क्या है देख रहा है, ठीक है। गोरखिया बुझले जे के जन डांगरवन खुशी मारी ओकरा देखा खोजे हथिन। तो गोरखिया समझता है क्या कि क्या पता कि ये जो है ना, कि जो जानवर हैं वो हमको क्या है, खुशी के मारे हमको देखना चाहते हैं, ठीक है।
के जान सब डांगर लेरू गोरू ओकरा डाका हथिन। क्या पता कि ये जो है ना लेरू गोरू जो इतने भी हैं, है ना, गाय और बैल, ये सब क्या है कि क्या पता कि हमको क्या है डाका हथिन, मतलब बुला रहा है। ठीक है, के जन लेरू फेटाइन गुलेन के साफा सुफा करवैया टाके ऊपर डांगर गुलाब बहुत रीझ गया दिन। क्या पता हो ऐसा भी हो सकता है कि क्या है कि जो लेरू फेटाइन मतलब कि बाछा बाछी को साफ कर दिए हैं, तो उससे क्या है कि उसका साफ हो देख करके क्या है कि जितने भी गाय बैल हैं वो सब आपका क्या है रीझ गई हैं, खुश हो गई हैं और वो हमको देखना चाहती हैं। ठीक है, तो ये आपका ये सारा चीज़ है, ये सोचता है खुद ही। ठीक है, गोरखिया यह गुलेन भाई क्यों के गोरखिया गाछ वाले नाम लग। अब क्या है ये सब समझ बूझ करके वो क्या करता है, गोरखिया पेड़ से उतरता है, ओकरा देखा थी लेरू फेटाइन लेरू तो लेरू तेरू गुलिन ओकरा चायरो धर से घूरे खुशी माने। अब क्या बोला जा रहा है, ओकरा देखा थी लेरू गुलिन ओकरा चायरो धार से खुशी माने बेरवे लागल थे। ठीक है, अब क्या है कि जो है ना कि उसको देखते से ही गोरखिया जब पेड़ से उतरता है तो उसको देखते से ही आपका जो लेरू किलिन जो होते हैं मतलब कि छोटे बाछा सब और बाछी सब, वो क्या करती हैं उनके चारों तरफ से क्या है गोरखिया के चारों तरफ घूमने लगती है और उसके चारों तरफ आपका परिक्रमा करने लगती है। ठीक है, बेरवे लागल थे। ठीक है, आर तबे बोट डांगरो गुलिन। अब क्या है कि इसके बाद में बड़े बड़े जो जानवर थे मतलब गाय बैल सब भी आपका क्या कहते हैं इसी टाइप से आपका क्या है उसको बेरवे लगते हैं। ठीक है, उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। जे रकम की सबिन मिल के होकर अब आपतर स्वागत माइत गेलत। इस तरीके से वो घूमने लगते हैं जैसे क्या है कि सब लोग मिल करके जो है ना कि उसके पूरी तरीके से आपका स्वागत में मग्न हो गई हैं। ठीक है, तखन गोरखिया तक हिम्मत बाढ़ ले। अब क्या है ऐसा होने के बाद में क्या है कि गोरखिया का थोड़ा हिम्मत बढ़ता है, सब डांगर के टेकले टाकले उ ले आन ले अपन घर। अब सब जितने भी जानवर होते हैं सबको क्या है घुमा करके टेक टाक के वो क्या करते हैं अपने घर ले आता है। उसके बाद गोरखिया घरे आयल बात सब डांगर गुहाइले बड़ी मजा से रहे लागला। अब क्या है कि गोरखिया का घर में आने के बाद में ना जितने भी डांगर थे जितने भी जानवर थे गाय बैल और आपका बाछा बाछी, वो सब क्या है कि इस बहुत ही मजा से रहने लगे। सुधे समय सिरे पात पाला घास पोरा गुहाइले दे दे। अब क्या है कि खाली समय में वो क्या करता था माथा के सामने में इन लोगों का पात पाला रख देता था, पत्ता ये पाला सब। ठीक है, वो सारा रख देता था और घास पोरा भी रख देता था। ठीक है, घास पुआल ये सारा सब भी आपका खाली समय में आपका गुहाइल में रख देता था। ठीक है, गुहाइल किसको बोला जाता है, तो गुहाइल जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, गाय बैल को रखा जाता है, उस घर को गुहाइल बोला जाता है। ठीक है, कोठा में। अब देखते हैं रोज बड़ी चनफा ने आर छलछली दूध दूहे और हिंका ले खाए पिए। अब क्या है बहुत ही जल्दी आपका क्या करता था चनफा ने मतलब कि सुबह होता और जल्दी ही आपका वो दूध निकालता गायों से और क्या है कि उसको खाता पीता और रहता था। ठीक है, पांचे साते डांगर गुलेन के ढोड़ा बाटे ले जाए। अब क्या है कि आप वो क्या करता था 5-7 जो डांगर था जानवरों को वो क्या करता था ढोड़ा तरफ ले जाता था। ढोड़ा किसको बोला जाता है, छोटा नदी या नाला को बोला जाता है, तो उधर ले जाया करता था। क्योंकि इसको धोना जो होता था। ठीक है, तो एक साथ में बहुत सारे जानवरों को ले जाए तो फिर क्या है कि सबको धो नहीं पाता, इसलिए 5-7 डांगर को ले जाता था। तो हमें याद रखना है क्योंकि पूछा जाएगा कितने जानवरों को ढोड़ा तरफ ले जाता था गोरखिया। ठीक है, तो ये 5-7 डांगरों को ले जाया करता था। ठीक है, हुआ सब डांगर छपायर खेलत। अब क्या है वहाँ सब जो है ना डांगर सब क्या करते थे छपायर खेलते थे मतलब पानी में खेला करते थे। ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब क्या है जाओ ले आन डांगर गुलेन के गोरखिया रगत घसीट के न हुए तावले बाकी सब गुलेन पानी छापायर खेलत। अब क्या है जब तक से ये जो गोरखिया था ना कि एक दो आपका एक को आपका क्या करेगा धोएगा, तब तक से क्या करेंगे बाकी के जो जानवर थे वो क्या करते थे छपर खेला करते थे। ठीक है, क्योंकि 5-7 को ले जाता था तो एक को धोएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग छापर खेला करते थे मतलब पानी में खेलते रहते थे। ठीक है, बाकी जानवर सब। ठीक है, ऐसने दिन काल होते होते भादर महीना आए गेले सिराय गेले। अब क्या है कि ऐसे ही दिन काल होते होते क्या है कि भादर महीना जो है भादों का महीना जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कौन से महीना की खत्म होने की बात की गई है, तो भादर महीना की। ठीक है, भादो महीना खत्म हो जाता है। गोड़ा धान बाल झलकल है तकर बादे धान पाकियो गेले। क्या है कि गोड़ा धान का बाल जो है ना वो झलकता है, दिखता है, निकल आता है। ठीक है, गोड़ा धान का जो आपका ये था बाइल वो निकल आता है। उसके बाद में आप देखते हैं कि आपका तकर बाद धान पाकियो गेले, उसके बाद में क्या है धान की पक भी जाता है। ठीक है, तो गोड़ा धान कौन सा धान होता है जो आपका क्या है कि ऊपर का आपका टाड़ खेत में उगाने वाला जो धान होता है जो जल्दी हो जाता है। ठीक है, उस खेत को उस धान को आपका गोड़ा धान बोला जाता है। ठीक है, वो आपका जल्दी से तैयार भी हो जाता है, तो वो आपका क्या है कि यही बोला जा रहा है कि गोड़ा धान जल्दी से आपका पक भी गया था और
तखने वो गोरखिया किसान धान काट के बेड़ा बांधलक। अब क्या है कि वो जो है पक जाता है धान, तो अब क्या करता है गोरखिया जो है वो काटता है इनको, है ना, और उसका बेड़ा बांध लेता है, ठीक है, जो आपका ये जो आपका गोड़ा धान होता है उन सबको, ठीक है। तब अपन खरियाने आइन के मड़ा घुराई के ऐखने उटक पटक के माड़ा खिंचवल। अब क्या है कि उनको जो है ना बेड़ा बांध करके जो है घोड़ा धान को घर भी ले आता है, अपने खलियान में ले आता है, और वहां से आपको क्या है उसको आपका उससे धान जो है वो भी आपका क्या करता है अलग कर लेता है, और उटक पाटक के माड़ा भी खिंचवलता है। माड़ा किसको बोला जाता है, तो जो आपका है धान के ऊपर में आपका उसको फैलाया जाता है, और उसके ऊपर में क्या जानवरों को घुमाया जाता है, और उससे धान अलग किया जाता है, जैसे हम इसको थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रेसिंग का जो काम होता है वो आपका किसके थ्रू कर लेते हैं ये लोग, आपका जानवरों के थ्रू कर लेते थे। तो ये सारा करने के बाद में आपका क्या करता है, तब धान धुक धाक के चावल कूट कुटल आर खीर बनवल। अब क्या है कि ये जो है ना धान धुक धाक के मतलब कि क्या है कि आपका धान को हवा में उड़ा करके और उसको साफ करके अब क्या करता है ये कि आपका उसके बाद में चावल निकालता है, और चावल से खीर भी बनवाता है, बनाता है, ठीक है। दूध चारे पीठो बनवल। अब क्या है दूध का चावल से आपका ये पीठा भी बनाता है। तो हमें याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें बनाता है ये, खीर बनाता है, दूध चारे पीठा बनाता है, ठीक है, दूध का चावल का पीठा भी बनाता है, ठीक है। मैंने डांगर गुलेन के खाए ले देलेन छूछे धानेक नारा और पौरा। लेकिन ये जानवरों को क्या खाने के लिए देता है, तो केवल आपका धानेक नारा और पौरा, ठीक है, पौरा खाने के लिए देता है, और धान का नारा, ये सारा चीज़ें सिर्फ देता है ना, धान का जो डंठल बचा रहता है वो सारा चीज़ खाने के लिए देता है जानवरों को, ठीक है। तखन वो गोरखिया किसाने की चाल देख के डांगर गुलिन भीतर टा चिरबिराए उठले, ठीक है। अब क्या है कि गोरखिया का इस तरीके का व्यवहार देख करके ना वो क्या है कि जितने भी जानवर थे वो क्या अंदर ही अंदर में बहुत ही आपका बोलेंगे कि दुखी हो जाते हैं, और वो आपका गुस्सा भी हो जाता है, ठीक है। वो सब करे 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 बोन में बाटे ढेरे लागल थी अपनी, ठीक है। तो अब ये जो जंगली जानवर जो जानवरे थे वो क्या करने हो कि धीरे धीरे आपका जंगल की तरफ आपका जाने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको खाने के लिए कुछ दिया नहीं था ये गोरखिया, ठीक है। अपने तो खाया, ये खीर बनाया, और क्या है कि दूध चारे पीठा भी बनाया, और वो खुद खाया, लेकिन जानवरों को क्या दे रहा है, छूछे धाने का नाड़ा। तो ये क्या है कि गुस्सा हो जाती है, मन ही मन में इनको बुरा लगता है, और वो जंगल की तरफ जाने लगती है, ठीक है। गोरखिया किसान एक बड़ी फरदवार। अब क्या है गोरखिया किसान जो है ना उसको बहुत ही चिंता हो गई, ठीक है, कि अब क्या करे। अब डांगर गुलेन के घुरवे जाए तो घुरे हैं नहीं खोजती। अब जानवरों को अब ये घुमाने जाता था ना तो वो घूमना ही नहीं चाहते थे, ठीक है, गोरखिया के घर आना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। पेछू बाटे ले माटी धूरा अखायर के फोदी उठाए देल थी। अब क्या है कि पीछे तरफ से वो जानवरें क्या करती है, पीछे तरफ से घुमाने जाता है तो वो लोग क्या है धूल मिट्टी उड़ा देती हैं पैरों से, ठीक है। आगू बाटे ले गेले तारना के ढूसे हेले दौड़थिन, ठीक है। आप क्या है आगे तरफ से घुमाने जाता है तो वो क्या है गुस्से से आपका क्या है कि उसको ढूसने के लिए ही आपका मारने के लिए ही आपका दौड़ती हैं, ठीक है। तखन गोरखिया बुझे पार्ले जे डंगरवन के रागे के वजह था, ठीक है। अब क्या है कि जो है ना कि गोरखिया आप समझ जाता है कि क्या वजह है कि जो ये जो आपका जानवर है वो गुस्सा गए हैं, ठीक है। वो धड़फड़ आर धड़फड़ाए के घर घुरेलक। अब क्या है कि वो दौड़ा दौड़ी क्या करता है घर घुमाता है, और धड़फड़ाए के मतलब कि दौड़ा दौड़ी, ठीक है। अब क्या है दौड़ा दौड़ी जल्दी पल्दी में वो घर घुमाता है। वो बुझ गेलक जे उ सुधे अपन पेट पोरब मनवल गुहाल परब नाय मनवल, ठीक है। अब क्या है कि वो समझ गया था कि हमने क्या है कि केवल आपका क्या है कि पेट परब मनाए हैं और गुहाल परब नहीं मनाए हैं, ठीक है, मतलब जानवरों का परब नहीं मनाया, ठीक है, अपना ही पेट परब मनाया है सिर्फ, ठीक है। गोरु डांगर एक मदद आबाद उपज्वल। क्या है कि हम जो जितने भी चीज़ें उगाए हैं वो तो आपका क्या है जानवरों की मदद से ही उगाए हैं, ठीक है। मैंने एक सेब फल एकाए आपने तुबल, और वो क्या है कि सिर्फ हम क्या है कि अकेले ही खाए हैं उसका, है ना, खीर का पीठा भी हम खीर भी बनाए और दूध चारे का पीठा भी बनाए और अकेले ही खाए, ठीक है। सही ले डांगर राग गलत, इसी वजह से क्या है ये जो डांगर सब थे वो जानवर सब हैं गुस्सा गए हैं, ठीक है। वो आरो खीर पीठा बनवे ले अपन घरे कहले। अब क्या है कि घर में वो क्या बोलता है और भी खीर पीठा बनाने के लिए बोलता है। तबे चाण चपट झलक झुलुक बाइल वाला बाइल खेते गेलक। अब क्या है वो जल्दीबाजी में अब कहाँ चला जाता है कि आपका बाइद खेत में चला जाता है, बाइद खेत में आपका, और वहाँ से क्या करता है वहाँ से बैल सहित कुछ नारा चौथल। अब क्या है कि धान बैल वाला जो आपका ये होती है धान बैल निकला रहता है उसको निकाल तोड़ करके ले आता है, ठीक है। और सही गुलई ने सुंदर सुंदर आपका आपका मुड़वर बांधल, ठीक है। अब वो जो आपका
धान बैल होता है उससे क्या बनाता है, मुड़वर बनाता है। मुड़वर क्या होता है, जो जानवरों के लिए आपका एक माला बनाया जाता है इसका, ठीक है, जो धान का बैल होता है उससे, ठीक है, और उनके माथे में ये पहनाया जाता है, तो वो सारा चीज़ें ये बनाता है, ठीक है, धान का बैल से, ठीक है। तब धूप धुना खीर पीठा गोरैया और मुड़वर लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलेन ठीन गेलक। अब क्या है कि आप दौड़ा दौड़ी वो क्या करता है, खीर पीठा और धूप धुना, ठीक है, धूप और खीर पीठा गोरैया और मुड़वर, मुड़वर जो ये धान के बाल से बनाया था वो सारा लेकर के दौड़ा दौड़ी किसके पास चला जाता है, जानवरों के पास चला जाता है। जाए कि आगू बाटे ले गोरैया गाड़ दे ले। अब क्या है, जा करके जो है ना कि आगे तरफ क्या करता है, गोरैया जो ले गया रहता है उसको गाड़ देता है, ठीक है। और सब डांगरवन के मुड़वर बांध के धूप धूमना लेके घूर घूर के खीर पीठा खाए ले देलेन। अब क्या है कि सब डांगर को क्या करता है कि वो धूप धूमना पूजा करता है, ठीक है, और धूप आपका कब आपका अगरबत्ती जैसा ये होता है, ठीक है, स्मेल आता है, उस टाइप का आपका जलता हुआ चीज़ होता है, ठीक है, उसको रख देता है और क्या कहता है, मुड़वर बांध देता है, मतलब जो ये माला बना के ले गया था धान का बैल का, वो सब जानवरों के माथे में बांध देता है। उसके बाद में घूर घूर के खीर पीठा भी खाए ले देलेन, है ना। अब क्या है, उनको बारी बारी करके उनके आपका खीर और पीठा उनको खाने के लिए देता है, ठीक है। डांगर वाइनो है तो इसने कोड करे लागल थे। अब क्या है, डांगर सब भी जानवर सब भी आपका क्या है उसी तरीके का आपका क्या है कि आपका व्यवहार करने लगती है, जो पहले क्या करती थी प्यार से व्यवहार, ठीक है, उसी टाइप का व्यवहार करने लगती है। तखन ले बराबर घटवार के डाइक के गोरैया गाय के सोहराय के नेग पूर्व मानवल जा है, ठीक है। तभी से क्या है कि घटवार को बुला करके और गोरैया गाड़ करके आपका क्या है, सोहराय का जो पर्व है, त्यौहार है, वो मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, आपका गोहाइल पर्व जो आपका लोक कथा था वो हमारा खत्म होता है। और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आपका क्या है कि जानवरों को त्यौहार मनाने का किस तरीके से हमारा सोहराय का जो पर्व है वो मनाने का आपका शुरुआत हुआ था, तो वो आपका यहाँ पे इस लोक कथा के थ्रू हम खत्म कर लिए। अब इसके जो आपका है संकलन करता मतलब लेखक जो है उससे संबंधित आपका भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो हम उसको डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है, कि इनका लेखक कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ये सारा चीज़ें बनाए जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एके झा जी इनके संकलन करता होते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम जो होता है अजित कुमार झा जी होता है। उपनाम इनका झारपात और वेदरवाइज भी होता है, ठीक है, इनका उपनाम झारपात और वेदरवाइज होता है, ठीक है। पिता कौन होते हैं आपका एके झा जी का, तो एके झा जी के पिता होते हैं लक्ष्मी नारायण झा, ठीक है। तो जहाँ शब्द लगाया हुआ देख करके तो आप पहचान सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण भी दिया रहे तो आपको पहचानना है, ठीक है, कि आपका अजित कुमार झा जी का जो आपके पिता हैं वो लक्ष्मी नारायण झा जी हैं, ठीक है। लक्ष्मी नारायण भी होगा तब भी आपको ये आपका ऑप्ट करना है, चुनना है, ठीक है। माता कौन होती है इनका, कुसुम बाला झा जी होती है इनकी माता, एके झा जी की कुसुम बाला झा जी हैं। और जन्म इनका कब होता है, तो आपका 20 जून 1939 ईस्वी को इनका जन्म होता है। मृत्यु आपका 29 सितंबर 2013 को होता है। 20 जून 1939 को जन्म, 29 सितंबर 2013 को मृत्यु। जन्म स्थान आपका ग्राम चंडीपुर कसमार बोकारो है। वर्तमान पता आपका कहाँ पे है, ये इनका पेटरवार बोकारो में। एक्चुअल में होता है ऐसा है कि इनका जो आपका जन्म होता है वो एक गाँव में होता है चंडीपुर कसमार बोकारो में, लेकिन वो शिफ्ट होकर के कहाँ रहने लगते हैं, ये बोकारो पेटरवार बोकारो में रहने लगते हैं, ठीक है। नौकरी क्या करते हैं ये, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन पीटीपीएस में रामगढ़ में काम करते हैं, ठीक है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन जो हमारा पतरातू में है, ठीक है, रामगढ़ जिला में पड़ता है। वहाँ पे ये क्या करते हैं कि काम करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शिक्षा कहाँ पे है, तो कहाँ तक किए हैं इन्होंने, तो बीएससी आपका किए हुए हैं। उपाधि इनको कौन कौन सी मिली है, तो आपका खोटा साहित्यकार थे, तो खोटा साहित्यकार होने की वजह से श्रीनिवास पानोरी सम्मान दिया जाता था, तो वो श्रीनिवास पानोरी सम्मान एके झा जी को भी मिला हुआ है, ठीक है। सपूत सम्मान और डॉक्टरेट, ठीक है, मानद उपाधि, तो ये सपूत सम्मान भी आपको डॉक्टरेट का आपका मानद उपाधि इनको दिया गया है। महादेशोत्तम शताब्दी रत्न, ठीक है, महादेशोत्तम शताब्दी रत्न ये मौसम विज्ञान के फील्ड में इनको मिला हुआ है। तो ये से हमारे क्या लोक कथा ग्वाल पर्व और इससे संबंधित आपका जो संकलन करता है उनसे संबंधित आपका डिटेल में, ठीक है। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।